अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ जो भी बातें हो रही हैं और जो भी आप सब लोग देख रहे हैं, मुझे बदनाम किया जा रहा है, गंदा किया जा रहा है। इसकी ज़बानी ज़रा सुनते जाएं। जैसा कि ये कह रहा है कि ये खुद तलाक लेके गई है, मैं ये सबको प्रूफ कर दूंगी कि तलाक का नोटिस इसने भिजवाया था। मैं ये प्रूफ करूंगी कि तलाक इसने भिजवाई थी, मैंने तलाक नहीं ली थी। इसने शादी 8 मंथ पहले की थी, ठीक है ना। इसने शादी 8 मंथ पहले की थी। 8 मंथ पहले जब इसकी शादी थी, मैंने इसकी शादी पे कोई हंगामा नहीं किया, मैंने इसके घर में भी कोई हंगामा नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। हंगामा करती हूँ तो अब करती हूँ। मैंने सिर्फ अपने बच्चों का हक मांगा और ये देगा। 4 साल से ये बच्चों का हक खा रहा है। क्या ये बाप नहीं है बच्चों का? ठीक है, चलो मान लेते हैं हमारी अलहदगी हो गई है, लेकिन इसमें बच्चों का क्या कसूर है? जितना माँ बच्चों का ख्याल रखती है ना, उतना बाप नहीं रख सकता। और जो दूसरी मतरई माँ होती है, हमारे सरेकी में जो लफ्ज है मतरई माँ होती है, स्टेप मॉम होती है, वो कहाँ रखती है बच्चों का ख्याल? 1 हफ्ता मैंने बच्चे इसके हवाले किए हैं। 1 हफ्ता जिस हालत में, जिस कपड़ों में नहला धुला के मैंने बच्चों को भेजा था, उसी हालत में 4 दिन 5 दिन इसने बच्चों को नहलाया नहीं, खाना नहीं दिया, पीना नहीं दिया। और इनकी जो स्टेप मॉम है, ठीक है ना, उसने इन पे टॉर्चर किया, इनको मारती रहती थी। जब बच्चे आए तो रोने लग गए कि मम्मा हमारे साथ ये हुआ है, वो, हम बाबा के पास नहीं जाते, हमने आपके पास रहना है। मेरे को जुदा रखे से पता नहीं कैमले कराची, कैमले मुल्तान, कैमले लाहौर। तो ये बात कर रहा है कि 3 साल इसने मुझे बच्चों की शक्ल नहीं दिखाई, कभी कराची, कभी मुल्तान, कभी किधर। जहां पे मेरी माँ वीडियो में कह रही है कि ये बच्चों को आए रोज भेज देती थी, आए रोज 10, 20, 30 हजार खर्चा लेती थी और ये खर्चा करता रहा, मैं बच्चों को खर्चा देता रहा हूँ। अब ये मुझ पे ऐसे हंगामा कर रही है, तमाशा कर रही है, लड़ाई कर रही है। इस बयान में आप सब लोगों को ना जो भी सच है झूठ है मिल जाएगा, ठीक है ना। आप सब लोग ये वीडियो देखें कि इस वीडियो में ये क्या कह रहा है। एक वीडियो है जिसमें मेरी माँ कह रही है कि वो हर आए रोज बच्चों को इसके पास भेजती थी, खर्चे करवाती थी, खर्चे देता था, 20-30 हजार खर्चा ले जाती थी। अब ये खुद अपने मुंह से कह रहा है कि 3 साल इसने मुझे बच्चों की शक्ल नहीं दिखाई। सोचो जरा। बच्चों की फीस इसने आज तक कभी भी अदा नहीं की। आप लोग स्कूल में जाके बच्चों के जो सर हैं, जो मैडम है, आप जाके उनसे पूछे कि 4 साल, अब ये 4था साल शुरू हो गया, बल्कि खत्म हो गया है, तो किसने बच्चों की फीस दी है? इसके बाप ने या मैंने? अब प्रिंसिपल जो स्कूल के हैं, जो टीचर्स हैं, जो सर हैं, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे, वो तो सच बोलेंगे ना कि कौन फीस अदा करता रहा है। इस मंथ हमारे बड़ों ने कुछ फैसला किया था, मैं पहले भी इस वीडियो में कह चुकी हूँ। इसने 1 हफ्ता बच्चे मुझसे ले लिए थे, उसी हफ्ते के दौरान बच्चों की फीस आई हुई थी। तो साफ ज़ाहिर है जब इसने बच्चे ले लिए थे तो बच्चों की 1 मंथ की फीस जो आई हुई थी वो तो देनी थी इसने। और इसने फीस दी इस मंथ की, जो ये मंथ गुजरा है। तो ये 3 साल कहाँ गया था? बच्चों की फीस, बच्चों का खर्चा, बच्चों का हक कहाँ गया था? लेकिन 3 साल होश है ना। हाँ बिल्कुल भी खर्चा इनने अदालत सेटिंग, अदालत खर्चा देखिए कितने 10,000 रुपया कि केस को छोड़ के निकल गई है। मैं सब
बाल का मैं स्कूल या फीसा भी देने रह गया, लेकिन 3 साल केस को छोड़ के निकल गई है। मैं ऑफर की थी, मैं कहते को मैं खर्चा लेना 30,000 रुपया। मैंने कहा तुम मसला क्या नहीं, तो स्कूल घर पे यहाँ पे बाले को शाम पाल, अगर तेरे को बाल नहीं पलते तो बाले को मेरे को वापस। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि ये बोल रहा है कि 30,000 मैं तुम्हें खर्चा दूंगा, तुम बैठो घर में सुकून करो। अदालत ने 10,000 लगाया है 4 बच्चों का खर्चा। अगर ये मुझे 30,000 बच्चों का खर्चा देता था, मुझे क्या जरूरत थी इससे लड़ने की, झगड़ने की? मुझे क्या जरूरत थी कि मैं इससे अपने बच्चों का हक मांगती? अब खुद को अच्छा साबित करने के लिए, खुद को साबित करने के लिए अब ये जो भी बातें बनाए बनाता रहे। चुप। लाख रुपया मैंने अपना खर्चा तकाजा करेंगे, मैं किसको ना लाख रुपया तो मैं कभी ना 50,000 40,000 में लाख रुपये की फोन कर सकता। मैं अपना घर भी पालने, मेरे वालदेन भी हैं, मैं उन्हें पता है, मैं दुकान पर गिरे चीज़ें पहले लगातार होती है हर महीने दूसरे महीने। इस वीडियो में ये कह रहा है कि ये लाख रुपया खर्चा मांगती है। मैंने कभी भी लाख इससे मांगा भी नहीं है। जहां तक ये कह रहा है कि ना, माँ मेरी का कहना है कि इसको एसी लेके दिया हुआ है, जब मैं इसके साथ थी एसी लेके दिया हुआ है, होटलों पे खाने खिलाता है, घुमाता है, फिराता है, बहुत अयाशी इसको दी है। इसी तरह से ना यहाँ खुद ये अपने मुंह से बयान कर रहा है कि मैं सिर्फ 50 से 60,000 कमाता हूँ, जिसमें मेरे वालिदैन भी हैं। वालिद तो इसका कब का फौत हो गया है। इसकी माँ है जो साफ ज़ाहिर है, घर में 4 बेटे हैं, सब देते हैं उसको, देता होगा 5-10 हजार देता होगा पर मंथ अपनी माँ को। तो ये नोट करने वाली बात पता है क्या है? जहाँ पे मेरी माँ ये कह रही है कि मैंने इसको मतलब असगर ने एसी दिया हुआ था, घर दिया हुआ था, पता नहीं क्या क्या जो भी कह रही है, होटलों पे खाने। अगर ये 50 से 60,000 कमाता था तो एसी का बिल, होटलों के खाने, घर के किराए, बच्चों की फीसें, अपने माँ वालिदैन का खर्चा, ये सब कहाँ से लाता था? ये तो 50 से 60,000 कमाता है ना। 50 से 60,000 में मैंने भी घर बसर किया है। इसके कहने पे बकौल ये कह रहा है ना कि 60 से 50,000 मैं कमाता हूँ, ये मांगती है लाख। और मेरी माँ के बयान में ये बोला जा रहा है कि मेरी माँ कह रही है कि ये एसी लेके दिया हुआ था, इसको होटलों पे खाने खिलाता था, इसको मतलब घुमाना फिराना, जो भी वो कह रही है। 50-60,000 में एसी का बिल ये अदा करता, 30 से 35,000 तो कम से कम अगर लगाया जब बिल आता है। 60,000 में ये क्या क्या करता था? आप जरा खुद सोचे, आप सब लोग सोचे, क्या झूठ है क्या सच है? ये सिर्फ सोशल मीडिया पे इसने मुझे लाया है जानबूझ के। कुछ लोग कह रहे हैं तुम्हें फेमस होने का शौक था, कुछ लोग गलत कमेंट्स कर रहे हैं। जो गलत कमेंट्स कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में शायद उनके घर में माँ बहन नहीं होगी, इसलिए वो गलत कमेंट्स कर रहे हैं। मैं जैसे भी हूँ अपनी औलाद के लिए तो ठीक हूँ ना। अपनी औलाद को मतलब छोड़ा तो नहीं है जैसे इसने छोड़ दिया है बच्चों को। 4थी शादी कर ली इसने। तो अब मैं बच्चों को पाल पाल के ना इतनी तंग और ख्वार हुई, तो इसने खुद बुलवाया था मुझे कि आओ दुकान पे खर्चा ले जाओ। ये सब कुछ इसका प्लान था कि आओ दुकान पे खर्चा ले जाओ। वहां जाके इसने हाथापाई शुरू कर दी। सब ज़ाहिर है फिर मैंने भी अपने बचाव के लिए लड़ी हूँ। अब ये दुनिया को बता रहा है कि मैं 50 से 60,000 कमाता हूँ, और मेरी माँ बयान दे रही है कि इसको एसी दिया हुआ था, इसको घर दिया हुआ था, इसको होटलों पे खाना खिलाता था। कम से कम होटल का बिल 10,000 8,000 तो बनता होगा ना। तो ये 50 से 60,000 में क्या करता था? कोई है पूछने वाला इससे? कोई है? अब कोई सवाल उठाए। सब लोग मुझ पे उंगलियां उठाए जा रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है। टिकटॉक बनाना में देखे ना, टिकटॉक हर कोई बना रहा है। टिकटॉक बनाना कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है। मैंने खुद अपने खुदा को जवाब देना, आप लोगों ने नहीं देना। आप लोग हक की बात करें, जो हक है, जो सच है।